विलासपुर नाम का एक गांव रहता था, जिसमें नीतीश और मिथुन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जो भी काम करते मिल बांट कर ही किया करते थे। कभी अमरूद बेचते तो कभी आम। इस तरह उनका काम भी बहुत अच्छा चल जाया करता था। जितने भी पैसे कमाते आपस में बराबर बांट लिया करते थे। सुनो भाई, ये अमरूद कैसे बेच रहे हो? अरे साहब, 100 रुपये में 6 अमरूद मिलेंगे। अरे भाई, इतना ज्यादा? मेरी हालत तो देखो, मैं किसी कार से नहीं उतरा हूँ भाई, मैं पैदल चलकर आया हूँ। थोड़ा सोच समझकर दाम बताओ भाई। अरे नहीं साहब, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप एक बार मेरे बेचे अमरूद खाएंगे ना, तो ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। फिर आप तो यही कहेंगे कि मेरा दाम बिल्कुल सही है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम 1 पैसा भी इस पर कम नहीं करोगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इस बाजार में सिर्फ तुम ही अमरूद बेचने वाले हो? वो देखो, पास में ही एक और बंडी लगी हुई है, मैं वहां जाकर खरीद लूंगा। सुनो भाई, ये अमरूद कैसे बेच रहे हो? साहेब, 100 रुपए में 6 अमरूद मिलेंगे। अच्छा, 100 रुपये में 10 अमरूद मिलेंगे? अरे नहीं साहेब, इतने में तो नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, 100 रुपये में 8 तो दे ही दोगे ना? देखिए साहेब, मेरी बात का गलत मतलब बिल्कुल मत निकालना, लेकिन इतने कम दाम में तो मैं आपको अमरूद नहीं दे पाऊंगा। नीतीश और मिथुन जो भी काम करते थे, दोनों के दाम बिल्कुल एक ही तरह होते थे। और वो जो भी बेचा करते थे, वो बहुत अच्छी चीजें ही बेचा करते थे। सारे लोगों को उनकी बेची चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती थी। इस तरह काम करके दोनों दोस्तों ने बचाया हुआ पैसा एक तरफ जमाया करते थे। फिर कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा खेत भी खरीद लिया था। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए थे। फिर मिथुन की शादी हो जाती है। मिथुन की आने वाली पत्नी का नाम करिश्मा था। वो एक अच्छी लड़की तो थी, लेकिन फिर भी उसके पति का इस तरह नीतीश से ज्यादा दोस्ती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमेशा उससे जलती थी, क्योंकि उसका पति उससे भी ज्यादा वो अपने दोस्त से ही वक्त बिताया करता था। ये बात से करिश्मा हमेशा ही चिढ़ जाया करती थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि इन दोनों दोस्तों के बीच वो दरार कैसे पैदा करे। फिर वो सही समय का इंतजार कर रही थी कि वो जो चाहती थी वो कब करे। यार मिथुन, मैं सोच रहा था कि जो खेत हमने खरीदा है ना, उसमें अगर कोई फसल उगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। फिर हम दोनों मिलकर आपस में बांट लेंगे। हाँ भाई नीतीश, ये सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम किस तरह का खेत डालेंगे? ठीक है यार, फिर तो हम नारियल का खेत डालेंगे। ठीक रहेगा ना? हाँ दोस्त, बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। अब बिना देर किए जल्दी से जल्द हम नारियल का खेत बनाते हैं, ठीक है? मिथुन सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। फिर करिश्मा भी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है कि अब जो वो सोचती थी उसको करने में उसको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। नीतीश और मिथुन ने बहुत ही जल्दी एक नारियल का खेत बनाया था और उसमें नारियलों को उगाना भी उन लोगों ने शुरू किया था। कुछ ही समय बाद करिश्मा भी गर्भवती हो गई थी। समय बहुत ही जल्दी गुजरता गया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए थे। मिथुन का बेटा अभी 2 साल का हो गया था और उनका काम भी बहुत ही अच्छा चलने लगा। देखते ही देखते उनका धंधा भी बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा। फायदे भी उनको बहुत अच्छे मिलने लगे। उनके पेड़ों के नारियल भी बहुत ही मीठे और बहुत ही बड़े उगते थे। नीतीश और मिथुन दोनों मिलकर उनके नारियलों को बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। उनके बेचे नारियल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे, जिससे गांव के सारे लोग उन्हीं से नारियल खरीदकर पिया करते थे। उन लोगों को उनके बेचे नारियल का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता था। घर आने से पहले ही उन दोनों के सारे नारियल बाजार में बिक जाया करते थे। करिश्मा को उन दोनों की दोस्ती अभी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोच लिया कि अब तो उन दोनों की दोस्ती को काट के ही रहेगी। अरे करिश्मा, तुम यहाँ कैसे आई? भैया, आप मुझसे पहले वादा कीजिए कि ये बात आप इनको कभी नहीं बताएंगे कि मैं आपके पास आई हूँ, तभी मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। अरे हाँ हाँ करिश्मा, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। पहले बताओ तो सही कि क्या समस्या है।
वो बात असल में ये है कि मेरे भैया का सारा व्यापार बहुत ही नुकसान में पड़ गया है। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैंने ये बात आपके दोस्त से कही थी, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन बात मेरे भैया की है ना, मैं उनको ऐसे तो नहीं देख सकती, और तो और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप अगर मुझे 50,000 रुपये कर्जा दे देंगे तो धीरे धीरे मैं आपका कर्जा चुका दूंगी भैया। और एक बात याद रखना, ये बात कभी आपके दोस्त को ना मालूम पड़े। नितीश करिश्मा की परिस्थिति को समझ जाता है और फौरन ही उसकी सहायता करता है। सुनिए जी, आपका काम कैसे चल रहा है? हाँ करिश्मा, अब तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे फायदे मिलने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। हाँ वही तो, हमारे बेटे को भी एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवाना बाकी है ना। हाँ भाई करिश्मा, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इन सब के लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अब इंग्लिश मीडियम में बच्चे का दाखिला करवाना है तो ज्यादा तो कमाना ही पड़ेगा ना। ये आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए भी समय थोड़ी ना लगेगा। आप मेरा बुरा मत मानिए। एक बात कहती हूँ, आपकी तो शादी हुई है और हमारा एक बच्चा भी है, लेकिन आपका दोस्त है, उसकी तो कोई शादी वादी तो हुई नहीं है ना, तो उसके खर्चे इतने ज्यादा भी नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, उससे कुछ पैसा मांगिए और बताइए कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं जब उससे पैसे मांगूंगा तो वो मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगा। करिश्मा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि जो सपना उसका था वो बहुत जल्दी ही सच में बदलने वाला था। दूसरे दिन मिथुन नीतीश से पैसे मांगता है, लेकिन नीतीश कहता है कि अभी तो उसके पास इतना पैसा नहीं है। ये बात सुनकर मिथुन को कुछ दुख तो हुआ था, लेकिन फिर भी वो चुप हो गया था। उस दिन रात को मिथुन सारी बात अपनी पत्नी करिश्मा से बताता है। फिर वो सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ, ये तो आपके साथ होना ही था। हमेशा मेरा दोस्त कहकर उसकी तारीफ के गीत बहुत गाते थे आप। लेकिन आपने इतनी जरूरत के वक्त उससे पैसा मांगा तो उसने ऐसे ही साफ साफ आपको मना कर दिया। अगर उसकी जगह आप होते तो पहले ही दे देते ना। कम से कम अब तो मान लो कि आप बहुत भोले और मासूम हो। आजकल के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और ये बात आपको समझना होगा जी। इस तरह करिश्मा हर रोज मिथुन को अपने ही दोस्त के खिलाफ कोई न कोई नई बात कहती और उसे भड़काती ही रहती थी, जिससे मिथुन को यही लगने लगा कि उसकी पत्नी उसके दोस्त के बारे में जो कुछ भी कह रही है वो सब ठीक है। फिर एक दिन की बात है, अपनी पत्नी की सहायता से वो एक मांत्रिक से मिलता है और सारी बात उस मांत्रिक को बता देता है। फिर वो मांत्रिक भी नीतीश के बेचने वाले नारियलों पर कुछ मंत्र पढ़ देता है, जिससे नीतीश के बेचे हुए सारे नारियलों का पानी बहुत ही कड़वा बन जाता है। खरीद कर पीने वाले सारे लोग नीतीश को भला बुरा कहने लगे, क्योंकि उसके बेचे नारियल का पानी बहुत ही गंदा है, उसका स्वाद तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहकर सारे लोग उसको कुछ न कुछ सुनाते और तो और उसके खरीदे पैसे भी उसको नहीं देते थे। लेकिन मिथुन के बेचे सारे ही नारियल बिल्कुल ठीक ठाक और स्वादिष्ट रहते थे। अब नीतीश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। एक दिन की बात है, नीतीश मिथुन के पास चला जाता है और कुछ पैसों की सहायता मांगता है। ये बात सुनते ही मिथुन को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत कुछ सुना देता है। सारी बातें सुनकर नीतीश बहुत ही दुखी हो जाता है और मिथुन के पास से चला जाता है। उस लड़के की चीखें सुनकर नीतीश भागा हुआ उसके पास चला जाता है और नदी में छलांग लगाता है। फिर उस बच्चे की जान बचा लेता है और कहता है कि उसको वो उसके घर तक छोड़ देगा। घर जाने के बाद पता चला कि वो तो उसी मांत्रिक का बेटा था। वो मांत्रिक अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि जिसको मैंने इतना बड़ा धोखा दिया उसी ने आज मेरे बेटे की जान बचाई है। ये बात मन ही मन सोचकर खुद पे ही बहुत नफरत महसूस करने लगा। फिर इस बात के लिए वो नीतीश को धन्यवाद करने लगा और मन में सोचने लगा कि इसकी तो किसी न किसी तरह सहायता करनी ही होगी। फिर उस मंत्रिक ने
एक मंत्र किया हुआ छोटा सा बीज का दाना उसको दे देता है और कहता है कि वो उसको अपने घर के आंगन में गढ़ा दे। नीतीश इसको सुनकर ठीक है कहकर अपने घर चला जाता है और उस बीज को अपने घर के आंगन में गढ़ा देता है और फिर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर देखता है कि उस जगह तो एक बहुत बड़ा सा नारियल बना हुआ था और वो देखने में इतना बड़ा था कि उसके अंदर बहुत सारा पानी भी था और वो पानी भी इतना ज्यादा था कि चाहे उसके अंदर से कितना भी पानी क्यों न निकाले वो खत्म ही नहीं होता था। और तो और वो पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट भी था। ये सब देखकर नीतीश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस बड़े से नारियल को बाजार में लेकर चला जाता है और फिर वहाँ एक बोर्ड को लिखकर रख देता है कि 10 रुपए में 1 बाल्टी भर के नारियल का पानी मिलेगा। ये देखकर गांव के सारे लोग उसके पास आने लगे और सभी के सभी लोग नीतीश से ही नारियल का पानी खरीदने लगे, जिससे मिथुन के पास कोई भी नारियल खरीदता नहीं था। पूरी तरह से मिथुन का धंधा बंद हो चुका था। वो मन ही मन बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस दोस्त को उसने ऐसे धोखा दिया वो आज मुझसे भी बहुत ऊंची जगह पहुंच गया है। कुछ समय की बात थी कि एक बार मिथुन अपने दोस्त नीतीश के पास चला जाता है और कुछ पैसों की सहायता मांगता है, क्योंकि मिथुन का काम बहुत ही अजीब तरह से बंद हो चुका था, जिससे वो परेशान होकर अपने दोस्त से सहायता मांगने आ गया था। मिथुन की बातें सुनकर नीतीश बहुत ही परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे उधार क्यों दूंगा, बल्कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो। ये काम हम दोनों का है, जितने भी पैसे हम कमाएंगे आपस में बांट लेंगे। ये कहकर उसने फिर से अपने दोस्त को अपना लिया था। तब से लेकर दोनों फिर से मिलकर एक साथ काम करने लगे। ये सब देखकर मिथुन की पत्नी करिश्मा को बहुत ही बुरा लगा था। मन ही मन खुद को दोष देने लगी और सोचने लगी इतने अच्छे दोस्तों के दरमियान वो दरार डालकर उसने ठीक नहीं किया था। फिर वो जाकर नीतीश से माफी मांग लेती है और नीतीश भी उसको माफ कर देता है। इस तरह उनके दोनों परिवार फिर से हंसी खुशी जीने लगे।